बिंदुनाद, शब्द और प्रकाश, ये महालिंग है और शिव शक्ति का घर है, इसलिए देह शिवालय है। और इसी देह में सब सिद्धि प्राप्त होती है, शरीर के अंदर बाहर नहीं। तो असली कुंभ और सारा तीर्थ शरीर के अंदर है, वो है अनाहत चक्र, शिव शक्ति का घर। शिव शक्ति जहाँ मेला होई, औ होइली न मुनि उन मुनि सोई। शिव हुआ इंगला, पिंगला, और शक्ति पार्वती, ये हुआ इंगला नारी। ये दोनों जो मिल गया, शिव शक्ति जहाँ मेला होई, यानी दुश्मन प्राप्त पकड़ा गया, तो हो लीन मन मुनि सोई। तो मन जो है उन मुनि को प्राप्त होता है, यानी मन जो है ब्रह्म में जाके लीन हो जाता है, समाधि की अवस्था में चला जाता है। तो यही असली महाकुंभ है और शिव शक्ति का घर है। इसीलिए वेद में कहा गया है, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठते। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रवक्तम सिद्ध धर्म सर्वदेहिनाम। और इसी शरीर के अंदर सब सिद्धि है और सब कुछ है। असली महाकुंभ शरीर के अंदर है। ज्ञानम सोच परित्यज्य बाहिरमते नरा, सो मूढ़ कंचनम त्यागत्वा लोष्टम गृहाति सुब्रत। ज्ञान सोचकर जो मनुष्य बाहर घूरते फिरता है, वह मनुष्य मूर्ख है, यानी कंचन सोना को त्याग कर मिट्टी का ढेला और कांच का टुकड़ा उठा लेता है उसके बदले में। जोगहीनम कथम ज्ञानम, बिना योग का जो ज्ञान होता है, यानी वेद उपनिषद पढ़ लेने से, गीता रामायण पढ़ लेने से जो किताबी ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो सही ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान मोक्षप्रद नहीं हो सकता है। जब तक योग नहीं कीजिएगा शरीर के अंदर, तब तक योग के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही मोक्षप्रद होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बता रहे हैं, धर्म से विरति योग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग होगा, वैराग से जो ज्ञान प्राप्त होगा योग के द्वारा, वही मोक्ष प्रद होता है। ऐसा वेदों ने बखान किया है। धर्म से विरति योग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इसीलिए असली महाकुंभ शील सरोवर में शरीर के अंदर स्नान करें। अब सुने इसके विषय में कुछ भजन। भजन में कहा गया है, शरीर के अंदर महाकुंभ की त्रिवेणी बहल जाए, उसमें कोई कोई नहाए। हमारे शरीर के अंदर महाकुंभ की त्रिवेणी बहल जाए, उसमें कोई कोई नहाए।
इस शरीर के अंदर महाकुंभ की त्रिवेणी अर्थात